आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप आवाम को या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आसान अल्फाज में समझा सकें कि ये क्या है, बेसिकली ये वाली जो टेक्नोलॉजी है और बेसिकली इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको हम किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके क्रॉस ब्रीड और जो लोकल ब्रीड के प्रोडक्शन के हवाले से किस तरह मज़ीद यूज़ करके इसके जो फ़वाइद है वो पूरी इंडस्ट्री वाइड लेवल तक किस तरह मुंतकिल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं माशाल्लाह से, और कई अरसे से काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग पे हमारे दोस्त हैं, वो एग्ज़ामिनेशन पे भी काम कर रहे हैं और ओरिजिनल बुल पे भी काम कर रहे हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट आता है और बहुत अच्छा। शुरू से पाकिस्तान जो है ना, वो जो हमारा है पाकिस्तान, उसमें ओरिजिनलिटी जो बुल हैं उस पर ज़्यादातर काम किया जाता है। लेकिन ये जैसे जैसे दुनिया ने इसको चेंज किया तो हमें भी उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम बहुत बैक पे, हम पीछे चले गए। साहिवाल की नस्ल जो थी वो 20 लीटर दूध देती थी, आज साहिवाल की नस्ल आपको नहीं मिलेगी। अगर 10 लीटर, अब क्या हुआ है, अब क्रॉस ब्रीड आ रही है। क्रॉस ब्रीड जो थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 12-14 लीटर दूध है और उसका खर्चा आउट नहीं हो रहा है, तो आप खर्चा, मैं ये कह रहा हूँ कि आउटपुट बिल्कुल। तो हम साहिवाल ब्रीड पे काम करते, वही एम्ब्रियोज लाते, वही सीमेंस होता जो हम साहिवाल ब्रीड पे रखते, अपनी नस्ल को ग्रोथ करते। लेकिन जैसे ये आप देख रहे हैं, एक बच्चा ला रहा है, आप बताएं इनको, देखें ये रिजल्ट है। ये 16 माह का बच्चा है, 16 माह का, देख रहे हैं आप, इसके कान देखें आप और होंठ देखें, ये क्रॉस ब्रीड है ना। ये जाहिर सी बात है कि हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है। इसमें से कुछ सिलेक्शन किया हमने, कच्चे का इलाका जैसे हम कहते हैं, रुझान की साइड का, उसमें से इसकी आपकी झलक नज़र आएगी, पंजाब की झलक नज़र आएगी और ये ब्राह्मण की झलक नज़र आएगी। दुनिया की फेमस तरीन ब्रीड है, ठीक है ना। अब इसका ग्रोथ देखें, सिर्फ 16 माह का बच्चा है और इस वक्त ये वतन में खड़ा है, मतलब मीट वेट में 8 मन से ज़्यादा है, 8 मन है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि 16 माह का बच्चा जब ये अपनी उम्र को पहुँचेगा, 2 साल 24 माह से ऊपर जाएगा तो कितनी ग्रोथ करेगा, मीट वेट में कितनी ग्रोथ करेगा। आजकल आई थिंक दुनिया का अगर जो सबसे बड़ा इशू अगर हम कहें तो गलत ना होगा, क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली, वो इतना बड़ा इशू बन चुकी है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी को मुतासर कर रही है। जिस तरह आपके जो नहरों का लेवल है ऊपर बढ़ गया क्योंकि आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, तो जिस तरह ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, इससे आपके सेक्टर पे क्या असर पड़ रहा है जो मौसमियाती तब्दीली का? देखिए, मौसमियाती जानवर को सबसे पहले जब तक इसकी आप सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तो आप किसी सेक्टर में आगे नहीं जा सकते। अब गर्मी का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शेड बने हुए, दुनिया के अंदर कंट्रोल शेड बने हुए हैं। पानी का सिस्टम देखें, हमारे यहाँ पानी नहीं है, जिस फार्म पे आप खड़े हैं वहाँ लाइट नहीं है। अब बताएं तो मेरे एक्सपेंस बढ़ेंगे ना, अपनी मदद आप है। पानी यहाँ नहीं है मेरे पास, रोज़ टैंकर आ रहा है 4000-5000 का एक टैंकर। तो अब गर्मी में अगर हम माल को नहलाएं ना, पानी ना लगाएं, तो कभी सेहतमंद नहीं होगा। सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें हमें, आप ये ना समझिए पार्ट टाइम जॉब है। कंट्रोल शेड कहाँ होंगे आप बताएं, लाइट का इतना प्रॉब्लम, अगर कंट्रोल शेड बनाते तो गर्मी ऊपर से, तो जानवर कहाँ पलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।